हेलो वेलकम बैक। आज का लेक्चर में मैं देखूंगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आरएलसी सर्किट। ओके, हमने थ्योरम इसके कर लिए हैं, इसके क्वेश्चंस देखिए और टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आज यहाँ पे मैं देखता हूँ इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चंस को मुझे सॉल्व करना है। पूछा गया गिवन डाटा है क्या, इस सर्किट के अंदर 3 एमीटर लगा हुआ है, एमीटर A1, एमीटर A2 और एमीटर A3, और एमीटर 1 की रीडिंग है 6 एम्पियर, एमीटर 2 की रीडिंग है 8 एम्पियर, एमीटर 3 की रीडिंग है 16 एम्पियर, और टोटल जो हमारा ये सोर्स है, टोटल जो हमारा सोर्स में ये एमीटर लगा हुआ है, ये हमारा एमीटर है। पूछ रहा है इसकी रीडिंग क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे रीडिंग ऑफ एमीटर। ओके, रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे एमीटर की रीडिंग क्या होगी आपको पता होना चाहिए ऐसा सर्किट में कि इस सर्किट में टोटल अलग अलग एलिमेंट है और सब क्या है पैरेलल में। तो यहाँ पे आप सीधे केसीएल नॉर्मल नहीं लगा सकते, जिस चीज को मैं लगातार हिंट कर रहा हूँ ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। नॉर्मल केसीएल आप नहीं लगा सकते, यहाँ पे वेक्टर सम होगा। क्या होगा? वेक्टर सम। तो वेक्टर सम के लिए आपने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है, यानी आपसे कोई कहे कि इस एमीटर से जाने वाला करंट को अगर आई मान लूं तो आप कहोगे सर आई बराबर मुझे फॉर्मूला है पता, अंडर रूट, क्या अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस, अब ये जो दो टर्म है इसका भी स्क्वायर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन ये दोनों रिएक्टेंस है ना, एक में एक्सएल है तो दूसरा में क्या है एक्ससी है। अब देखिए जो ज्यादा होता है उसको हमेशा डिक्रीज कर देते हैं, यानी ज्यादा में कम को डिक्रीज करते हैं। ध्यान रहे कभी कम से भी ज्यादा अगर गलती से कर दोगे 8 - 16 भी कर दोगे गलती से तो स्क्वायर में प्लस ही जाता है, तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी आपकी, है ना। तो यहाँ क्या करूंगा मैं IC माइनस IL करूंगा, IC माइनस IL करूंगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये 16 - 8 का स्क्वायर, यानी इसी को आगे और बढ़ाओगे तो 36 प्लस यहाँ से 8 64, यानी डाटा अंडर रूट में कहाँ जाएगा 100, डाटा अंडर रूट में कहाँ जाएगा 100 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर आपका रिजल्टेंट करंट होगा। ऐसे सर्किट में रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगा 10 एम्पियर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स पे हम यहाँ पे आपको लेके जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्या थॉट्स होंगे हमारे लिए उस चीज़ की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चीज़ें आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनता है। ये अगर वेक्टर सम करते हैं तो 16 और यहाँ से बाद चला जाता है 814, कितने हो जाते हैं आपके 30 हो जाते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर होता, बच्चे बहुत गलत करते हैं। चलिए अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो आपसे सिखाना है मुझे, कुछ चीज़ों की जो चर्चा करना है वो क्या है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ आपसे। देखिएगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इसका अगर कोई कहता कि सर फेजर बता दीजिए, फेजर कैसे ड्रॉ होगा इस सर्किट का फेजर, देखिएगा इस सर्किट का फेजर, तो मैं कहूँगा ठीक है इस सर्किट का अगर फेजर आपको बनाना है ना तो बड़ा ही सिंपल है, बन जाएगा, बड़ा ही सिंपल है बन जाएगा। कैसे बनाओगे, देखो पैरेलल में वोल्टेज को रिफरेंस लेना है, जो कि हमारा क्या होगा सोर्स वोल्टेज, ये वोल्टेज बराबर ये वोल्टेज बराबर ये वोल्टेज, उसके बाद IL और IC। अब समझिएगा IR तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर IR की बात करूं तो ऑब्वियसली आपको कि सर इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये तो 6 एम्पियर का है, मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये 6 एम्पियर का है। नेक्स्ट अगर बात करोगे इनकी पैरेलल सर्किट की, ये वाला सर्किट की, तो ये क्या है आप देखना यहाँ पे जा रहा है IL और पैरेलल में वोल्टेज है यहाँ पे VS, क्या है वोल्टेज VS। तो पूछेगा इस सर्किट का VL, चूंकि VL VS के बराबर ही होगा तो VL और इसका IL में क्या है, आपको IL लैग करेगा इसके VS से, IL लैग करेगा इसके VS से, इसका मतलब IL कहाँ चला जाएगा नीचे, IL कहाँ चला जाएगा नीचे, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 एम्पियर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 एम्पियर। नेक्स्ट इसका IC, इसमें इस कैपेसिटिव सर्किट में जाने वाला करंट, ये दूसरे मेथड से बताता हूँ फेजर से भी कैसे ड्रॉ हो जाएगा। इस कैपेसिटिव सर्किट में जाने वाला करंट और इसी कैपेसिटिव सर्किट का वोल्टेज VC है ना, VC वही होगा जो VS होगा, पैरेलल में सब इक्विपमेंट है यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ कि इनसे इसका कैसा रिलेशन, आप कहोगे कि अच्छा कैपेसिटर का वोल्टेज, कैपेसिटर करंट, कैपेसिटर में तो करंट सर लीड करता है। ओके, तो इस रेफरेंस वोल्टेज से कैपेसिटर में प्योर कैपेसिटर क्या करेगा लीड करेगा। अब बात रही कि इसका मैग्नीट्यूड 8 है तो इतना बड़ा किया हूं, तो 16 है तो कितना बड़ा करूंगा, आप सिंपल सोचो 8 है
तो इतना किया आपने, तो 16 है तो कितना करोगे, आप कहोगे सर 16 है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगी, यानी इसका जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। ये कितना है IC, जिसका मान कितना है 16 एम्पियर। चीजें क्लियर। ये अभी क्या इसमें फेजर बनाया जा सकता नहीं, अब क्या करूं, रिजल्टेंट बनाएगा। यहां पे देखिए रिजल्टेंट इसका फेजर बनेगा तो क्या होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ये है तो ऑब्वियसली फेजर हमेशा इसी डायग्राम में बनेगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, 8 से इधर कट जाएगा तो क्या बनेगा, अगर रिजल्टेंट फेजर बना रहा हूं, अब रिजल्टेंट फेजर क्या होगा, 8 से ये घट जाएगा, यानी IC माइनस IL हो जाएगा। इसका मतलब 16 माइनस 8 हो जाएगा, 8 एम्पियर। यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 8, है ना। अब ये रिजल्टेंट बचा, सर्किट में आपके ये बचा, तो इसको क्या कीजिए, पैरेलल में खींचिए ऊपर, इसको भी पैरेलल में खींचिए ऊपर, यही बना क्या आपका रिजल्टेंट सोर्स करंट। यहाँ पे रिजल्टेंट IS नाम रखना है तो यही बनेगा रिजल्टेंट। अब सोचिए यही तो आपका आएगा कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, यही चीज़ आएगी कि नहीं, क्लियर है चीजें, यही चीज आएंगी। तो आप समझो ये कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक जो बनाया आपने, कितना बनाया जी, आपको कि सर ये तो 8 बचा है, ये कितना है दूरी 6, तो 8 और 6 फेजर से तो बताइए ये IS कितना होगा, आपको कि सर अंडर रूट इस 8 का स्क्वायर प्लस इस 6 का स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट 100 बराबर 10 एम्पियर इज योर राइट आंसर। तो फेजर से भी इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, फेजर से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व हो जाते हैं। आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर होगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है सॉल्व। ओके, क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा सर्किट है जिसमें वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपका 100 वोल्ट 0 एंगल के साथ, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, यहाँ पे वोल्टेज कितना है VL दिया है खाली, यहाँ पे VC दे दिया है ना, ये कैपेसिटर रहा होगा, ये इंडक्टर रहा होगा, और गिवन क्या डाटा है VL इजकल टू 200 वोल्ट, यानी यहाँ का वोल्टेज कितना दिया है इन्होंने 200 वोल्ट, और VC इजकल टू दिख रहा है ना आप लोगों को, चीजें क्लियर, VC इजकल टू आप कहोगे 200 वोल्ट, इसका वोल्टेज कितना दिया है 200 वोल्ट। अब देखो सीरीज RLC सर्किट हो गया, ये कैसा नेचर हो गया सीरीज RLC सर्किट, दोनों का वोल्टेज सेम है, समझिएगा दोनों का वोल्टेज सेम है। ऑब्वियसली इस सर्किट में करंट जाएगा वो एक ही करंट होगा, दूसरा कोई करंट तो होगा नहीं, एक ही करंट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है, हियर RLC series circuit exist, okay, RLC series circuit exist, और if and डाटा क्या गिवन है, and given क्या है, आपको कलर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा ब्लैक ले लेता हूं, गिवन VL इजकल टू VC है, यही तो है, दोनों बराबर है, ये देखिए गिवन डाटा है। अब सर्किट में VL इजकल टू VC है, इसका मतलब श्योर है कि ये क्या होगा, इसमें जाने वाला करंट अगर I मान लूँ तो IXL बराबर क्या होगा IXC होगा कि नहीं, एकदम 200% होगा। तो इसका मतलब तय है कि अगर इस सर्किट में करंट भी सेम रहा, करंट सीरीज होने के कारण सेम ही रहेगा, तो ये चीजें तो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया। तो दोनों करंट सेम रहा तो XL बराबर किसके हो गया इस सर्किट में XC, चूंकि करंट भी बराबर वोल्टेज भी इन दोनों के लिए बराबर, इसका मतलब यहाँ का XL बराबर XC, यानी सर्किट किस में है जी रिजोनेंस में। पता चल गया आपको, सर्किट ये चीज पता चल गया कि सर्किट किस में है रिजोनेंस में। इसका कंडीशन लगा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा अपने आप। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप लोग लिख लेंगे इसको, है ना, हम इसमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना, आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं ताकि क्वेश्चन के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इसके बारे में चर्चा करूं कि XL बराबर XC है, ये रिजोनेंस का कंडीशन है ना, XL बराबर XC है रिजोनेंस का कंडीशन है, तो नो डाउट ये दोनों आपस में काउंटर हो जाएगा। यानी इस सर्किट का करंट अगर निकालने के लिए बोलेगा, सर्किट में क्या पूछा है I पूछा है ना, तो एक चीज तय है कि सर्किट जब करंट पूछा है तो सर्किट में करंट तो यही निकल जाएगा V बटा R,
कहोगे सर V बटा आर ही क्यों, एक्सएल एक्स कहाँ गया, क्योंकि V बटा टोटल अगर लिखोगे ध्यान रखना तो V बटा क्या होता Z, और जहां V बटा Z में क्या होता R प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, यही तो होता है जी, है कि नहीं। जिसको अगर लिखा जाता है कि किसी सर्किट में सॉरी करंट कितना होगा, ये तो करंट के सेंस में होगा ना, किसी सर्किट में करंट कितना होगा तो आप कहोगे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, है ना। यही तो होता है किसी सर्किट में करंट, जब आर एल सी तीनों होगा तो करंट इस सर्किट का क्या होगा V बटा Z ये। लेकिन मैंने R क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ ये कंडीशन अगर दिया है तो यही ये भी कहता है एक्सएल बराबर एक्सी है, इसका मतलब एक्सएल बराबर एक्सी है, रिजोनेंस का कंडीशन है। सर्किट किस में है, आप कहोगे सर सर्किट तो रिजोनेंस में है। अगर सर्किट आपका रिजोनेंस में है तो नो डाउट यहाँ पे I बराबर सीधे निकल जाएगा V बटा R। V कितना है 100, R सर्किट का गिवन है 5, यानी इस सर्किट का करंट हो जाएगा आपका 20 एम्पियर। सर्किट का करंट कितना हो जाएगा 20 एम्पियर। आई होप यहां तक कंफ्यूजन आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। बढ़ा जाए आगे, ओके चलिए नेक्स्ट आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ओवरऑल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या क्या है, एक वीएस सोर्स है जिसमें एक रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें 3 एम्पीयर का करंट जा रहा है, दूसरा इंडक्टिव सर्किट है 4 एम्पीयर का करंट जा रहा है। तो बताइए इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है। चीजें क्लियर है, इस सर्किट में बताइए कितना करंट जा रहा है। इसका मतलब सर्किट कैसा है, पैरेलल आ रहा, पैरेलल सर्किट कैसा जी, पैरेलल आरएल सर्किट है, पैरेलल आरएलसी सर्किट है। ओके, जब पैरेलल आरएलसी सर्किट होगा तो यहाँ पे बताइए आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस सर्किट में क्या पूछा है, टोटल करंट पूछा है। देखिए टोटल, ना तो वोल्टेज दिया है ना रेजिस्टेंस दिया, फिर भी निकलेगा। आपको पता है यहाँ से जाने वाला करंट क्या होगा, आपको 4 3 7 7 होगा क्या, कोई कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये एसी सर्किट है। एसी सर्किट में कभी भी हमारा अलजेब्रिक सम नहीं होता, वेक्टर सम होता है। यहाँ पे ध्यान रखें, नॉर्मल सम अलजेब्रिक का नहीं होता, वेक्टर सम होता है, स्केलर सम नहीं होता। तो यहाँ पे जब भी आई निकालोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, आपको सर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9 प्लस 16, वैल्यू कितना देगा, अंडर रूट 25 बराबर 5 ओम बराबर 5 एम्पियर। एक बार इसको खत्म कर दूं, है ना, क्या हो जाएगा 5 एम्पियर इज योर राइट आंसर। यहां से जाने वाला करंट का मान कितना है 5 एम्पियर। बड़ा अटपटा लगता है, यहाँ 4 जा रहा है, यहाँ 3 जा रहा है, तो क्या हो रहा है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करने का और डिलीवर करने का। क्योंकि इंडक्टर ये ऐसा 5 ही एम्पियर क्यों जा रहा है, क्योंकि इंडक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है, एब्जॉर्ब भी करता है डिलीवर करता है। इंस्टेंट कोई एक साइकिल में, हाफ साइकिल में जब पीक पे चढ़ता है तो एनर्जी को स्टोर करता है, दूसरे हाफ साइकिल में क्या करता है, उस दूसरे हाफ नहीं, उसी में 90 और 180 के बीच क्या करता है, एनर्जी को डिलीवर भी करता है 100%, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूम कभी नहीं करता इंडक्टर, है ना। इन चीजों का ध्यान रहे। चलिए, कभी इंडक्टर में आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी कंजम्पशन कितना होता है एक कंप्लीट साइकिल में, तो 0 कितना होता है हमेशा 0। चलिए, तो आई होप यहाँ तक इस सर्किट को समझ चुके हैं कैसे क्वेश्चन को निकाला जाता है। अगर किसी ने बोला कि इसको फेजर से ड्रॉ कीजिए तो कैसे करोगे आप लोग, आई होप बढ़िया से पता होना चाहिए। पैरेलल सर्किट है, वीएस कॉमन आएगा, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इसका पैरेलल सर्किट का एक वेक्टर एक फेजर ड्रॉ करके इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप क्लियर होगा चीजें। चलिए, इसको अगर किसी ने यह भी बोल दिया, चलो मैं ये भी बता देता हूं कि इसको फेजर के थ्रू कैसे ड्रॉ करना है। छोटा सा है, देखिए आपको सर ये वीएस होगा और इसमें ले लो एक पैरेलल में ही क्या आएगा आपका IR आएगा, पैरेलल में ही क्या आएगा IR आएगा, जिसका मान कितना है 3 एम्पियर, और एक यहाँ पे VL है। अब समझो VL और इसका IL क्या कहेगा, इसका IL जो है वो क्या करेगा, समझिएगा। यहाँ पे पैरेलल सर्किट है तो IL इस वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा। कितना लैग करेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री, जिसका मान कितना है 4, है ना। ये क्या होगा हमारा IL। तो अब कहोगे सर इसको एक बार देख लीजिए, तो कहेंगे बिल्कुल देख लो, यहाँ से यहाँ तक चलो
और यहाँ से यहाँ तक चलो, है ना। दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा वही होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा यही होगा क्या हमारा आई, टोटल आई। अगर आई बोला है तो टोटल आई। अब समझिए आई कैसे निकलेगा, सर्किट अगर यहाँ से भी देखो तो ये इसका फेज एंगल फाई होगा, है ना। रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच फेज एंगल अगर पूछता तो, है ना। अब बताइए आपसे पूछ रहा है टोटल आई कितना होगा, तो सर्किट में भी देख के आप आई बता सकते हो। क्या आप कहोगे सर ये आई है 3 और ये कितना है, ये 4, तो 4 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, देखिए वहाँ भी वही आ रहा है 25 यानी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर योर राइट आंसर। तो फेजर से भी आसानी से चीज़ों को किया जा सकता है अगर फेजर आपका बढ़िया हो। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।